बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम नए चैप्टर पढ़ते हैं। आपके विषय का सबसे अंतिम अध्याय वनस्पतिक उद्यान, हर्बेरियम एवं अभ्यारण्य, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसे ही कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारे आसपास पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके अस्तित्व पर हमारा जीवन निर्भर है। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तब हम हैं, ठीक है। और ये नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। तो इन सारे जीव जंतु और पौधों की संरक्षण अनिवार्य है। इन जीवों और पौधों को जो है संरक्षण करने के लिए समय समय पर जो है भारत सरकार ने जो है कई ठोस कदम उठाए हैं। तो आज हम इन्हीं के पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले टॉपिक देखिए, वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान की आवश्यकता क्यों पड़ी? वनस्पतिक उद्यान जैसे कि बढ़ते जो औद्योगिकरण होता है, जिस हिसाब से आज औद्योगिक का विकास हो रहा है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है पृथ्वी से जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं और कुछ जो है विलुप्त के कगार पर है। तो ऐसे जातियों को संरक्षण करने के लिए वनस्पतिक उद्यान की स्थापना की गई। तो भारत में ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका निर्माण जो है नवाब शहादत अली खां, ठीक है, नवाब शहादत अली खां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। क्योंकि उस समय नवाब साहब जब राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान की स्थापना किए, तो उस समय ये जो है एक सुंदरता की दृष्टि से बनाया गया था, ठीक है। इस पार्क की स्थापना जो होता है, नवाब साहब ने सुंदरता की दृष्टि से बनाया गया था अपनी बेगम की याद में। वर्तमान में यही जो राष्ट्रीय उद्यान है आज विस्तृत रूप ले चुका है। आज देखते हैं तो लगभग ये 75 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे किस्म के पौधे विद्यमान हैं। गुलाब उद्यान, जलीय उद्यान, कैक्टस, हाइड्रोपोनिक्स, फर्न हाउस, ग्लास हाउस आदि जो है सब इस राष्ट्रीय उद्यान अंतर हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार देखते हैं तो लायड वनस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग। लायड वनस्पतिक उद्यान ये आपका दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है, ठीक है, बंगाल प्रांत में है। और हिमालय से लगभग ये 600 फीट की ऊंचाई पर है। लगभग ये 40 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यहाँ पर भी बहुत सारे दुर्लभ पौधे इस राष्ट्रीय उद्यान में, लायड वनस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, जो दार्जिलिंग में है, यहाँ पर भी जो है कई प्रकार के दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं। जिसमें गिंगो बाइलोब, ये दुर्लभ प्रजातियां हैं। गिंगो बाइलोब, फिर आपका ट्री फर्न है, ट्री फर्न। इसके पश्चात जो है आपका मेटासिकोया,
मेटा, सिकोया, ये सारे जो पौधे होते हैं ये सब विलुप्त पौधे हैं। अभी इनको जो है संरक्षित करके रखा गया है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर ग्लिस्टो स्ट्रोबाइडिस है, ऑर्किड है, ऐसे पौधों को जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरे प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, रॉयल वानस्पतिक उद्यान कोलकाता। रॉयल वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में, कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं, कोलकाता में ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना जो है सबसे पहले कर्नल रॉबर्ट केक ने किया था। लगभग ये 1787 में कर्नल रॉबर्ट केक ने किया था। यहीं पर भारत सरकार का जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक शाखा होती है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी जो मुख्यालय होता है यहीं पर है। रॉयल वानस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता में ही जो है भारत सरकार का बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी प्रजातियाँ संरक्षित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में, इस राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान में बहुत सारे प्रजाति जो है संरक्षित है ही है। यहाँ पर जो है एक बरगद का वृक्ष मिलता है जो विशाल आकार का है, इसको दैत्याकार बरगद का वृक्ष कहते हैं। ठीक है, लगभग इसकी जो आयु आंकी गई है लगभग 1000 साल पुराना। ठीक है, लगभग 1000 साल बरगद का जो वृक्ष है इसी रॉयल वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पौधों को भी जो है यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है यहाँ पर। इसके अलावा जो है देश में और बहुत सारे राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान विद्यमान हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान शिलांग, वन अनुसंधान उद्यान देहरादून, शालीमार राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है, लाल बाग राष्ट्रीय उद्यान बेंगलोर, पंजाब विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उद्यान चंडीगढ़, पादप संग्रहालय राष्ट्रीय उद्यान नई दिल्ली, पादप संग्रहालय विश्वविद्यालय ये आपका सागर में है, और पादप संग्रहालय मेरठ में। ठीक है, इन सारे जगहों पर जो है जितने भी देश के चुनिंदा जो राष्ट्रीय उद्यान हैं या वनस्पतिक उद्यान हैं, ठीक है, इन उद्यानों पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रजातियों को जो है संरक्षण प्राप्त है, यहाँ पर जो है संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदे देश के राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे को संरक्षण प्राप्त है। अब देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम, ठीक है, आप अपने प्रैक्टिकल में आप बनाते भी हो, हर्बेरियम फल बनाते हैं। हर्बेरियम पौधों के नमूनों का संग्रह है। ठीक है, हर्बेरियम जो है ये पौधों के नमूनों का संग्रह है जो वर्गीकरण के किसी भी मान्य पद्धति के अनुसार इसको हम क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं। आप स्कूलों में बनाते हैं, इसको हम हर्बेरियम कहते हैं। तो हर्बेरियम बनाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ को जो है ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम कुछ बिंदुवार अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला देखिए संग्रह। संग्रह हर्बेरियम बनाने के लिए हमको सबसे पहले पौधों को जो है कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, विभिन्न जगहों से जो है पौधों को संग्रह करना पड़ता है। तो संग्रह करने के लिए हमको ये चाहिए कि हम ऐसे पौधों का चयन करें जो छोटे आकार का हो, पौधा स्वस्थ हो, और पौधों में जो होता है
पुष्प क्रम या पुष्प अनिवार्य रूप से विद्यमान हो। ठीक है, इस प्रकार के पौधों का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो पौधों में जो होता है पुष्पक्रम या पुष्प जो है होना चाहिए, इस प्रकार के पौधों को हमको चुनना चाहिए। संग्रह करने के पश्चात देखते हैं दूसरा है प्रेस करना। प्रेस करना मतलब होता है इसको सुखाना। ठीक है, प्रेस करना के लिए जो हम क्या करते हैं, सुखाने के लिए कभी भी हर्बेरियम पौधे को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको सुखाने के लिए जो है पौधे को धूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौधे को सुखाना है तो उसके लिए आपका ब्लॉटिंग पेपर आता है ना। ब्लॉटिंग पेपर में आपको दबा दीजिए, दबा कर रखने से जो है ये पौधा जो है सूख जाता है। ठीक है, आप ब्लॉटिंग पेपर को जो है चेंज करते रहिए तो धीरे धीरे जो पौधा है ये सूख जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, सुखाने की प्रक्रिया को हम प्रेस करना कहते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया होती है सुखाना, ये प्रेस करना है। प्रेस करना मतलब उसको दबाना है ऐसा। ठीक है, प्रेस करना मतलब दबाना होता है। तो प्रेस करने के लिए हम जो है ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रक्रिया है आपका सुखाना। अब जैसे हम प्रेस करते हैं उसको, तब उसको सुखाते हैं। अब तो जैसे कि बताया आपको मैं कि सुखाने के लिए जो है धूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसको छांव में सुखाना चाहिए। और अगर अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तो आप ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हाई टेम्परेचर पर इसका आप नहीं सुखा सकते। इसको सुखाने के लगभग 30 से 40 अंश सेंटीग्रेड ही पर्याप्त होता है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट प्रक्रिया है सुखाना। उसके पास होता है माउंटिंग। चौथा जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं माउंटिंग करना। माउंटिंग, ठीक है, माउंटिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि इसको चिपकाना पड़ता है। जैसे जो है प्रेस किए, प्रेस करने के बाद सुखा लिया, अच्छी तरह सूख गया। अब उसको जो है आप जो सीट होता है, हर्बेरियम सीट होता है, इस पे उसको आपको चिपकाना पड़ता है। तो चिपकाने के लिए जो है, माउंटिंग करने के लिए जो है आपके पास जो है बहुत सारे उपकरण होते हैं। गोंद से चिपका सकते हो आप, उसके लिए सेलो टेप आता है ना, उससे चिपका सकते हो। तो बहुत सारे उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं, इनके द्वारा जो है आप उसको आप हर्बेरियम सीट पर जो है इसको चिपका सकते हैं। इसको कहते हैं माउंटिंग करना। पांचवी जो प्रक्रिया होती है होता है नामांकन। ये महत्वपूर्ण है, नामांकन। अब आपके जो हर्बेरियम सीट है इसके कोने पे है ना, दाईं ओर जो है कोने पर जिस प्रकार से रहता है, ये सीट है आपका इस प्रकार से। तो आप इस कोने पर जो है आप उसका नामकरण करते हैं। अब नामांकन करने में देखिए क्या क्या करना पड़ता है। नामांकन जो हम निम्न बिंदु के आधार पर करते हैं, तो सबसे पहले क्रमांक लिखेंगे। क्रमांक 1 2 3 4 जैसा भी है, क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्रमांक डालते हैं। उसके पश्चात पौधे का सामान्य नाम नंबर 1, नंबर दूसरा पौधे का सामान्य नाम, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में पौधों का जो है नाम जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, क्षेत्रीय भाषा कुछ और होता है। ठीक है, तो जो पौधे को जो सामान्य नाम होता है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके पश्चात लिखते हैं पौधे का बॉटनिकल नेम, इसको बोलते हैं वनस्पतिक नाम। सामान्य नाम के पश्चात जो है पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, तो उसका वनस्पतिक नाम लिखते हैं। उसके पश्चात लिखते हैं कुल, किस कुल में आता है। उसके पश्चात किस वंश में आता है। उसके पश्चात लिखते हैं किस जाति में आता है। ठीक है, सामान्य नाम, वनस्पतिक नाम, पौधे की कुल, पौधे का वंश, पौधे की जाति, फिर संग्रह का स्थान। संग्रह स्थान, किस स्थान से आपने उस पौधे को चुना है।
ठीक है। फिर संग्रह का दिनांक, किस दिन आपने उस पौधे को चुना उसका दिनांक लिखते हैं। उसके पश्चात जो है संग्रहकर्ता का नाम, उससे पहले उसका स्वभाव लिखते हैं, स्वभाव और संग्रहकर्ता का नाम। ठीक है, इन बिंदुओं पर जो है आपको दर्शाना होता है। अब ये देखिए क्रमांक लिखिए, पौधे का नाम लिखेंगे, सामान्य नाम, उसके पश्चात उसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे, वनस्पति के नाम, उसके पश्चात वो पौधा जो है किस कुल में आता है उसको लिखेंगे, फिर पौधे का वंश क्या है उसको लिखेंगे, फिर जाति क्या है उसको लिखेंगे, स्थान में से होता है कि आप उस पौधे को किस स्थान से ग्रहण लिया है। ठीक है, तो स्थान लिखेंगे, किस दिनांक को आपने उस पौधे को लिया उस दिनांक लिखेंगे, उसके पश्चात उस पौधे का स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, तो उस पौधे का स्वभाव लिखेंगे और अंत में लिखेंगे संग्रहकर्ता का नाम। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि आप खुद किए हो तो अपना नाम इसको लिख सकते हो। तो ये जो है कुछ विषयवार बिंदु है, इसको हम हर्बेरियम बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्बेरियम बनाने के लिए नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है, नामांकन के पश्चात छठवां जो होता है, छठवां जो प्रक्रिया होती है वो होता है संकलन। बना हुआ जो हर्बेरियम सीट होता है, ठीक है, उसको लेबोरेटरी में किस ऑर्डर में रखते हैं उसको कहते हैं संकलन। तो संकलन मतलब उसको सुरक्षित रखना, है ना। हर्बेरियम जिस बनाते हैं तो जो एक ही वर्ग के हैं, वर्ग के आधार पर या कुल के आधार पर, जाति के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। एक कुल के जितने भी हर्बेरियम उसको अलग रख दिए, एक जाति के जितने हर्बेरियम उसको अलग रख दिए, और एक वंश के जितने भी हर्बेरियम है उसको अलग रख दिए। तो हम कुल, वंश और जाति के आधार पर जो है अलग अलग खानों में हम हर्बेरियम सीट को रख सकते हैं, इसको कहते हैं संकलन। और उसके पश्चात जो है आखिरी जो व्यवस्था होती है, सातवां, हर्बेरियम सीट की सुरक्षा। ठीक है, जो आप हर्बेरियम बनाए हो उस हर्बेरियम की सुरक्षा, ताकि ये जो सीट होता है ये आपकी लेबोरेटरी में लंबे समय तक रह सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए जो होता है, जो फंगस होता है ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस जो फफूंद वगैरह लगता है, उनसे बचाने के लिए जो है मार्केट में बहुत सारे चीज़ उपलब्ध है, उससे आप जो है इसकी सुरक्षा कर सकते हो। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड आता है, नेपथलीन गोली आ सकता है, या फिर जो टेबलेट आता है उन टेबलेट का जो है उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्यूमिगेशन, या फिर रसायन का छिड़काव कर सकते हो आप। तो बहुत सारे आपके मार्केट में उपलब्ध हैं, है ना, विषाणुनाशक, जीवाणुनाशक, फफूंदनाशक, जितने भी ये सब मिलता है, इससे जो है आपको आपके हर्बेरियम सीट की सुरक्षा कर सकते हो। ठीक है, अब इसके पश्चात देखते हैं अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान में पौधों की प्रजाति को संरक्षित करते हैं। ठीक है, उनकी शरण स्थली है, वहां पर पौधों को जो है संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में जो है जीवों की शरण स्थली है, यहाँ पर जीवों को जो है संरक्षित किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जैसे कि बताया आपको मैं कि जिस हिसाब से औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, धीरे धीरे जो है उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जो वन संपदा है या जो हमारे जो जीव हैं ये धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो इन्हीं जाति के संरक्षण के लिए, इन्हीं जीवों की जातियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने भी समय समय पर जो है कई कदम उठाए हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, ठीक है,
1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया गया। इस कानून के तहत जो है किसी भी जीव का खेत करना, ठीक है, एक कानूनन अपराध है। क्यों बनाया गया? क्योंकि जो आज जिस हिसाब से उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे जाति जो है विलुप्त हो गए हैं। बहुत सारी जाति ऐसे हैं इनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, और आज जो है कुछ जातियां ऐसी हैं जो विलुप्त के कगार पर हैं। ठीक है, तो इन जातियों को जो है संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए जो है ये इनकी स्थापना की गई। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो इस दृष्टि से जो है जीवों को संरक्षित करने के लिए जो है सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी वो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। USA में जो है 1872 में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था। इसका नाम था येलोस्टोन पार्क। येलोस्टोन पार्क, ये सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि USA या संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसके पश्चात जो है बाद में और बहुत सारे देशों ने जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, जैसे कि आपका कैलिफोर्निया में जो है सिकोया पार्क है। ठीक है, सिकोया पार्क जो होता है इसमें सिकोया वृक्ष जो है पाया जाता है, जबकि और कहीं नहीं पाया जाता, तो वहाँ संरक्षित है। ठीक है, कांगो एक राष्ट्रीय देश का नाम है कांगो। यहाँ पर अल्बर्ट नेशनल पार्क है यहाँ पर, जहाँ पर भी जो है बहुत सारे जीव सुरक्षित हैं, जैसे गोरिल्ला जो होता है यहाँ पर उसका शरण स्थली है, यहाँ पर गोरिल्ला जो है सुरक्षित हैं। ठीक है, कहाँ पर? कांगो राष्ट्रीय पार्क में। उसके पश्चात देखते हैं न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पर फ्योईलैंड राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान बोलिए चाहे राष्ट्रीय पार्क बोलिए। न्यूजीलैंड में फ्योईलैंड राष्ट्रीय पार्क है, जिसका जो क्षेत्रफल होता है लगभग 35,000 वर्ग मील पर फैला हुआ है। ठीक है, तो देश के अलग अलग कोने में जो है अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया है। सबकी जो मूल ध्येय है, लक्ष्य है, उनका यही है कि ये किसी न किसी तरह जो है ये जो विलुप्त जीव हैं इनको जो है संरक्षण किया जा सके, है ना। भारत सरकार ने भी बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पार्क में देखिए हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क। सबसे पहला है देखिए गिरवन जो होता है कहाँ पर है? ये गुजरात प्रांत में है, गुजरात में है ये लगभग 500 वर्ग में फैला हुआ है। यहाँ पर सिंह, चीतल, सांभर, नीलगाय इनका शरण स्थली है। ठीक है, नीलगाय, सांभर, चीतल, सिंह ये सब जो है गिरवन में पाए जाते हैं। गिरवन ये गुजरात में है। दूसरे प्रकार का जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका कान्हा किसली, सब मालूम है आपको। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, है ना। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर जो देखते हैं तो बाघ, चीता, जंगली कुत्ता, हिरण आदि जंतुओं का शरण स्थली है ना। तो यहाँ पर इनको संरक्षण प्राप्त है। तीसरा देखते हैं तो मदुलाई। ठीक है, मदुलाई राष्ट्रीय पार्क ये है तमिलनाडु में। ठीक है, मदुलाई बोलते हैं इसको, मदुलाई राष्ट्रीय पार्क। मदुलाई राष्ट्रीय पार्क जो होता है ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से जीव होते हैं, तो लंगूर, सांड, हाथी, बाघ, चीतल ऐसे जीवों को जो है इस शरण स्थली है। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, इसको अभ्यारण्य कहते हैं आपका पक्षी अभ्यारण्य। घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान में विद्यमान है। यहाँ पर जो है साइबेरियन सारस मिलते हैं। ठीक है, साइबेरियन सारस मिलते हैं। इसके अलावा बटेर,
स्टार्क, बगुला आदि बहुत सारे पक्षियों का ये शरण स्थली है। फिर उसके पश्चात देखते हैं तो बांदीपुर शरण स्थली है ना, बांदीपुर में भी है आपका। बांदीपुर शरण स्थली जो होता है ये आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर शरण स्थली, इसमें कुत्ते, हाथी, लंगूर, बाघ, सही इन जीवों का शरण स्थली है। इसके पास देखते हैं बांदीपुर पश्चात आपका अन्नामलाई शरण स्थली। अन्नामलाई शरण स्थली जो होता है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है ना, तमिलनाडु में स्थित है ये अन्नामलाई। अन्नामलाई में जो होता है सांभर, चीतल, बाघ, लंगूर और बहुत सारे उनकी प्रजातियां यहाँ पर जो है सुरक्षित हैं। इसके पश्चात देखते हैं मनास जो होता है, मनास शरण स्थली। मनास शरण स्थली कहाँ पर है, ये आसाम में पाया जाता है। ठीक है, ये आसाम में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर होता है आपका हाथी, बाघ, भैंस और पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति जो है यहाँ पर संरक्षित किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं पेरियर, पेरियर शरण स्थली। पेरियर शरण स्थली जो होता है ये आपका केरल में विद्यमान है। ठीक है, पेरियर जो है कहाँ पर है, ये केरल प्रांत में है। और यहाँ पर जो देखिए सांभर, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, हाथी, बाघ आदि जीवों को जो है यहाँ पर शरण प्राप्त है या संरक्षण प्राप्त है। इसके पश्चात जल्दापारा, जल्दापारा स्थान का नाम है जल्दापारा। ठीक है, जल्दापारा ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है जल्दापारा स्थित है। और यहाँ पर जो है गेंडों, जो गेंडे की प्रजाति है यहाँ पर सुरक्षित है। फिर मुंडाथुराई शरण स्थली, ये है आपका तमिलनाडु में। यहाँ पर बाघ, चीता, सांभर, तेंदुआ आदि की जो प्रजातियां हैं यहाँ संरक्षित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क या शरण स्थली जो है देश में विद्यमान है। अगर राष्ट्रीय और पार्क देखते हैं तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ना। यहाँ पर चीतर, सांभर, बाघ आदि जीवों को शरण प्राप्त है। फिर आपका गुंडी डियर पार्क है, ये आपका पड़ता है, गुंडी डियर पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो गुंडी डियर जो है तमिलनाडु में है। यहाँ पर भी बहुत सारे जीव जो है सुरक्षित है, खासकर इसमें काले हिरण भी यहाँ पर। ठीक है, काले हिरण भी पाया जाता है। उसके पश्चात जिम कॉर्बेट पार्क, ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो है शेरों का शरण स्थली है। फिर आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये पड़ता है बिहार में। यहाँ पर हाथी, बाघ और अन्य प्रकार के जीव जो है सुरक्षित हैं। ठीक है, ये कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, कुछ शरण स्थलियाँ हैं। अगर भारत का राष्ट्रीय पार्क देखते हैं तो लगभग इनकी संख्या जो है 66 के आसपास है। ठीक है, 66 के आसपास भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तरांचल में पाया जाता है। चमराज राष्ट्रीय पार्क एक कर्नाटक में है, जहाँ पर हाथी पाया जाता है। इसके पश्चात गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है, जहाँ पर सिंह पाए जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि आपका आसाम में है, यहाँ राइनोसेरस जो होते हैं यहीं पर पाए जाते हैं। फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ पर हाथी, बाघ, तेंदुआ और अन्य सारे जीवों को जो है शरण प्राप्त है। कानाकछली है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ पर सफ़ेद शेर। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में होता है, जहाँ पर सफ़ेद शेर, सफ़ेद बाघ, सांभर, गौर, नीलगाय आदि सारे जीव यहाँ पर सुरक्षित हैं, शरण प्राप्त है इनको, है ना। फिर अगर हम बस्तर में देखते हैं हमारे अंचल में, तो यहाँ पर भी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सभी आप भली भांति परिचित हैं इससे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर बाघ, तेंदुआ, वन भैंसा, ठीक है, वन भैंसा ये सब जो है यहाँ पाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में, ठीक है, 1982 में जो है इसको टाइगर संरक्षण क्षेत्र के नाम से घोषित किया गया है। ठीक है,
1982 में जो है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क को टाइगर संरक्षण क्षेत्र के नाम से एक घोषित है यहाँ पर। फिर देखते हैं कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारे अंचल में पाया जाता है। यहाँ पर भी बाघ, तेंदुआ, सांभर, वन भैंसा ये सब पाया जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर भी बाघ, तेंदुआ, सांभर ये सारे जीव जो हैं इन राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। ठीक है, तो और बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, जहाँ पर इनका मूल उद्देश्य यही है कि हम जो विलुप्त जीव हैं, ठीक है, ऐसे जीवों को हम इनको बचा सकें, इनके लिए जो है इन राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ देखिए राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्य। राष्ट्रीय पार्क जो होता है, दोनों ही स्थान जो होता है, राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्य, दोनों ही स्थान जो है जीवों को शरण देने के लिए बनाया गया है, जीवों की शरण स्थली है। दोनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर यह है कि जो राष्ट्रीय पार्क होता है ये विस्तृत भूभाग में पाया जाता है, इसकी जो क्षेत्रफल होती है ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय जो अभयारण्य होते हैं, ये अभयारण्य की तुलना में इनका जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। फिर क्या अंतर देखते हैं, राष्ट्रीय पार्क में ये पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र होता है ना। देश के जितने भी राष्ट्रीय पार्क होते हैं वो पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कृषि, मानवीय क्रियाकलाप या आखेट करना सख्त प्रतिबंध है ना। तो मानवीय क्रियाकलाप जो है यहाँ पर नहीं होता है, जबकि अभयारण्य में कुछ हद तक जो है मानवीय क्रियाकलाप होती है। जैसे आपका घास कटाई हो गया, घास चराई हो गया, है ना, कृषि कार्य हो गया, जो बहुत सारे वन जाति जो जीव आपका वनवासी जीव, वनवासी लोग होते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं वनांचलों में, तो कुछ हद तक जो है वहाँ पर कृषि कार्य या फिर चराई ये सब हो सकता है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में पूर्णतः निषेध होता है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्य देश के, है ना, जो कि जिसका मूल उद्देश्य जो है जीवों को बचाने के लिए हेतु किया गया है। अब देखते हैं म्यूजियम किसको कहते हैं। इसको कहते हैं अजायब घर। अजायब घर, अजायब घर मतलब वो होता है कि जो जीव या पौधे, है ना, जो विलुप्त हो गए हैं, अब उनकी प्रजाति जो है यहाँ पर विद्यमान नहीं है, ऐसे जीवों के जो अंश है, ऐसे जीवों के अंश को जो है इन स्थानों पर रखा जाता है, इसको कहते हैं म्यूजियम। ठीक है, ये जीव जो है अभी विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त कगार पर हैं, इस प्रकार के जीव को संरक्षित करके जो है यहाँ पर रखा गया है, इनके अंश को, इसको हम कहते हैं म्यूजियम या अजायब घर। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे प्रांत में, हमारे यहाँ भी है। ठीक है, तो बहुत सारे म्यूजियम में जो है इन्हीं प्रकार के जीव या पौधों को रखा गया है। तो हमने इस पार्ट में आज क्या अध्ययन किया? वनस्पतिक उद्यान, देश में पाए वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, फिर हर्बेरियम किसे कहते हैं, उसकी बनाने की विधि, और देश में पाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य, है ना, इनके बारे में जो है हम अध्ययन किए। नेक्स्ट कालखंड में जो है एक नए चैप्टर के साथ में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।